सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। काशी की गलियों में कोहरा छाया हुआ था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन शहर के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी से भजन की मधुर आवाज आ रही थी। वह झोपड़ी थी संत रविदास जी की। रविदास जी रोज की तरह प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े एक वृद्ध यात्री पर गई। वृद्ध कई दिनों से भूखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर ठंड से कांप रहा था। रविदास जी तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे सहारा देकर अपनी कुटिया में बैठाया, लेकिन समस्या यह थी कि घर में भोजन बहुत कम था। वह भोजन उनके परिवार के लिए रखा गया था। कुछ पल के लिए रविदास जी ने उस थाली को देखा, फिर वृद्ध के कमजोर चेहरे को देखा। अगले ही क्षण उन्होंने पूरी थाली वृद्ध के सामने रख दी। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, और आप क्या खाएंगे? रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस घर में भगवान अतिथि बनकर आए हों, वहां भूखा रहने का दुख नहीं होता। वृद्ध ने भोजन किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे केवल भोजन नहीं मिला, इंसानियत भी मिली है। रविदास जी बोले, भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी पूजा है। वृद्ध वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह एक बात कह गया, रविदास, तुम्हारी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ समय बाद रविदास जी की सेवा और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा, रानी और बड़े बड़े विद्वान भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन रविदास जी नहीं बदले। उन्होंने वही सादगी रखी, वही विनम्रता रखी और वही सेवा का भाव रखा, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान की महानता उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय से पहचानी जाती है। संत रविदास जी का संदेश था, जिस मन में प्रेम, दया और सेवा है, वहीं ईश्वर का निवास है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कमेंट में लिखो, जय गुरु रविदास महाराज। संत रविदास जी की अनोखी कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।